अरे आइए आइए मिसेस शीला, आपका लहंगा तैयार है। जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा बनाया है। तभी तो हम आपके अलावा कहीं और जाते नहीं। आपके फैशन की बात कुछ और है। ये तो बस आप सबका प्यार है। आप तो जानती हैं कि मुझे आप सबके लिए ये फैशनेबल कपड़े बनाना कितना पसंद है। मुझे लगता है कि हम हर किसी को बड़ा ही क्लासी और अपडेटेड रहना चाहिए। हाँ, ये बात तो है। आपकी खुद की पसंद भी काफ़ी क्लासी होती है। वो तो है ही, मगर शीला, शोभा को कोई भी चीज़ क्लासी और मॉडर्न चाहिए होती है। इसीलिए तो वो अपने बेटों के लिए काफ़ी मॉडर्न बहुएं ढूंढ रही हैं, जो उसके बाद उसका ये फैशन का बुटीक संभाल सके। अच्छा, मैंने सुना है आपके 3 बेटे हैं। जी, एक बड़ा बेटा है जिसका नाम है मोहित, और 2 बेटे, दोनों जुड़वा हैं, रोहन और ऋतिक। मैं सोच रही हूँ तीनों के लिए एक साथ लड़कियाँ मिल जाए तो अच्छा होगा, जिससे तीनों की शादी एक साथ में ही कर दूँ। हाँ हाँ शोभा, मिल जाएगी। शहर में तुम्हें कौन नहीं जानता, कितना नाम है तुम्हारा। इस शहर के हर बड़े घर की औरतें तुमसे ही तो कपड़े लेती है। हाँ, मैं अपने बेटों के लिए ऐसी लड़कियां ढूंढ रही हूँ जो काफ़ी मॉडर्न हो, पढ़ी लिखी हो और शहर से हो। बिल्कुल बिल्कुल, तुम कोई ऐसी वैसी लड़कियों से थोड़ी ना अपने बेटों की शादी कर दोगी। तुम्हें तो अपनी ही तरह मॉडर्न लड़कियां चाहिए होंगी। आपकी नज़र में कोई ऐसी लड़कियां हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा प्लीज़। हाँ हाँ, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अब चलती हूँ। ये लीजिए आपका लहंगा। शोभा, तेरे तो 3 बेटे हैं, वो भी तीनों के तीनों एक से बढ़कर एक, और तीनों दिखने में हीरो लगती हैं, और तो और तीनों मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बेटों के लिए ऐसी बहुएं ढूंढूं जो बहुत ही मॉडर्न हो और मेरे क्लास को मैच कर सके। अरे वो तो तुझे मिलनी ही है। शोभा का स्टेटस जिस तरह का था, वो चाहती थी कि उसकी बहुएं भी उसी तरह की उसे मिले। हालांकि उसके बेटों की और पति की सोच ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। शोभा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने बुटीक में काम कर रही रोहिणी को क्यों निकाल दिया? अरे उसे इंग्लिश बोलने भी नहीं आती थी ठीक से। जब देखो तब गवारों की तरह सबसे बात करती थी। ना कपड़े पहनने का ढंग था, ना उठने बैठने का, इसलिए निकाल दिया मैंने उसे। लेकिन माँ, वो हमारे यहाँ सालों से काम कर रही हैं, शर्मा अंकल की बेटी हैं, और पढ़ी लिखी थी। आपने बस उसे इसलिए निकाल दिया क्योंकि वो गवार है? ऐसा क्यों माँ? माँ भैया सही कह रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम आज ही उसे वापस काम पर बुला लो। मैंने कहा ना, मेरे बुटीक में ऐसी लड़कियां मुझे नहीं चाहिए जो गवारों की तरह बर्ताव करती हो, और मैं उसे वापस काम पर नहीं रखने वाली हूँ। ये क्या गवार गवार लगा रखा है? तुम्हारी नज़र में हर दूसरी लड़की गवार ही है। तुम मॉडर्न हो, इंग्लिश बोलती हो, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब गवार है। ये बर्ताव सही नहीं है शोभा। हमें उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए जो हमारे क्लास को मैच करते हो, समझे? और इसलिए मुझे इस टॉपिक पे और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए। शोभा, मेरी बात तो सुनो। शोभा ना अपने पति की सुनती है और ना ही बेटों की, उठकर अंदर चली जाती है। शोभा का इतना घमंड उसके परिवार को सही नहीं लगता था, लेकिन शोभा थी ऐसी कि किसी की एक नहीं सुनने वाली थी। माँ का ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी सही नहीं है। वो हर किसी को सिर्फ पैसों की और क्लास की नज़र से ही देखती है। कल तो वो मुझे अपने औरतों के ग्रुप की लड़कियों से मिलवा रही थी, जिन्होंने कपड़ों के नाम पर सिर्फ टोलिया लपेटा हुआ था, और तो और हाथ में शराब और सिगरेट पकड़े हुए थी। पापा, रोहन सही कह रहा है। हमें ऐसी लड़कियों से शादी नहीं करनी है जो मॉडर्न होने के नाम पर अश्लील हरकतें करती हो। मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए जो हमारी भारतीय संस्कृति को भी जानती हो, और आज के युग में कैसे चलना है वो भी। लेकिन माँ तो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गई हैं कि उन्हें तो मॉडर्न बहू ही चाहिए जो उनके बुटीक को चला सके। मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ। जब मेरी तुम्हारी माँ के साथ शादी हुई थी तब वो ऐसी नहीं थी, लेकिन इन औरतों के साथ उठने बैठने के बाद उसे लगा कि वो गंवार है उनके सामने, इसलिए उसने खुद को भी बदल दिया, और अब वो चाहती है कि उसकी बहुएं भी वैसी ना हो जैसे कभी वो थी। पापा, मॉडर्न होने का मतलब आपका घमंडी होना थोड़ी ना होता है। हमें ऐसी लड़कियों से शादी नहीं करनी है। इससे तो अच्छा हम शादी ही नहीं करेंगे। हाँ पापा, मैं भी किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता हूँ जो लोगों को बस क्लास की नज़र से देखती हो। अगर तुम लोगों की यही राय है तो मैं तुम लोगों के साथ हूँ। तुम लोगों को जिन लड़कियों के साथ शादी करनी है तुम लोग कर सकते हो। थैंक यू पापा। शोभा के तीनों बेटों को शोभा की पसंद की लड़की से शादी नहीं करनी थी। इसके बावजूद शोभा रोज़ उन्हें किसी न किसी लड़की से मिलवाती रहती। मोहित, ज़रा यहाँ आना। जी माँ। इससे मिलो, ये है टीना, अभी अभी अमेरिका से आई है। वो मेरी क्लाइंट मिसेस ओबेरॉय है ना, उनकी बेटी है। आओ तुम दोनों बैठकर बातें करो।
माँ वो मुझे थोड़ा काम था ऑफिस का। अरे काम तो होता रहेगा बेटा, जाओ टीना को अपना घर दिखा लाओ। ठीक है माँ। शोभा ने मोहित को ज़बरदस्ती टीना के साथ भेज दिया। मोहित उसे अपना कमरा दिखाने ले गया। ये है मेरा कमरा। वाओ, इट्स क्वाइट स्पेशियस। डू यू हैव सिगरेट? एक सिगरेट हो तो प्लीज़। जी नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता। ओह ओके। एंड डू यू लाइक इंग्लिश मूवीज़? नहीं, मुझे इंग्लिश फिल्मों से ज़्यादा हिंदी फिल्में पसंद है। आजकल हिंदी कौन बोलता है? मैं तो सबसे हिंदी में ही बात करता हूँ। हम हिंदुस्तानी होकर अगर हिंदी में बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बट यू नो, ये गंवारों जैसा नहीं लगता क्या? बिल्कुल भी नहीं। अगर अंग्रेज़ अंग्रेज़ी में बात कर सकते हैं, जापान वाले जापानी भाषा में बात कर सकते हैं, चीन वाले चाइनीज़ में बात कर सकते हैं, तो हम हिंदुस्तानी हिंदी में बात करते हुए गंवार जैसे क्यों लगेंगे? ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी, लेकिन हमारा कोई मैच नहीं है। मुझे भी यही लगा था। आप जैसी मॉडर्न और मुझ जैसे गंवार का कोई मैच हो ही नहीं सकता। टीना ने मोहित से की हुई बातचीत जाकर शुभा को बता दी, जिससे शुभा बहुत गुस्से में आ चुकी थी। इन तीनों को हो क्या गया है आखिर? मैंने कितनी सारी अच्छी लड़कियों से उन्हें मिलवाया है, लेकिन ये है कि पता नहीं क्या बात करते हैं उनसे कि कोई लड़की उन्हें हाँ ही नहीं करती। तुम समझ नहीं रही हो शोभा, हमारे बेटों को ऐसी लड़कियां पसंद ही नहीं है, फिर भी तुम आए दिन उन्हें ऐसी लड़कियों से मिलवाती रहती हो। ऐसी लड़कियों से आपका क्या मतलब है? आपको पता है जितनी लड़कियों से मैंने इन्हें मिलवाया है वो सब बड़े ऊंचे क्लास की हैं। कोई अमेरिका से है, कोई लंदन से। न जाने अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। यहाँ शोभा आग बबूला हो रही थी अपनी बेटों की हरकतों से, और दूसरी तरफ उसके बेटे कुछ ऐसा कर आए थे जिससे शायद अब घर में युद्ध हो सकता था। तुम तीनों ने शादी कर ली और अब हमसे आशीर्वाद लेने आए हो? हाँ माँ, हमने अपनी पसंद की लड़कियों से शादी कर ली है और आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं। आशीर्वाद दीजिए। इनके पहनावे से लग रहा है कि इन लड़कियों का कोई क्लास ही नहीं है। मैं इन तीनों का कभी स्वीकार नहीं करूंगी। माँ अब ये हमारी पत्नियाँ हैं, आपको इन्हें स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। अगर बच्चों ने अपनी मर्जी से शादी कर भी ली है तो क्या फ़र्क पड़ता है शोभा जी? हमें तो तीनों बहुओं का स्वागत करना चाहिए। वैसे तुम तीनों का नाम क्या है? ज़रा अपने नाम तो बताओ। हमारा नाम वेदिका है। प्रणाम बाऊजी। ओह गॉड, बाऊजी कौन बोलता है आजकल? इट्स सो डाउन मार्केट। मुझे झिलमिल कहते हैं। इसका नाम भी मिडिल क्लास है। हमारा नाम गीता है। हमें खाना बनाने का ना बड़ा शौक है। तुम तीनों को देखकर लगता है कि तुम्हें खाना बनाने के अलावा कुछ आता भी नहीं होगा। कहाँ मैंने सपने देखे थे कि मेरी बहुएं मेरा बुटीक संभालेगी, और कहाँ ये इन 3 गंवार बहुओं से मेरा पाला पड़ गया। हम गंवार नहीं है माँ जी, हम तीनों पढ़े लिखे हैं। ओह प्लीज़, ABCD आ जाने से तुम तीनों गंवार में से मॉडर्न नहीं बन जाओगी। रहोगी तो वैसे ही गंवार की गंवार। बस माँ, बहुत हो गया। आप अभी इन्हें जानती भी नहीं है, फिर भी इन्हें इतना कुछ सुना रही है। पहले इनकी खूबियों को तो जान लीजिए। इनमें और खूबियाँ रहने दो। हमारे घर में काम कर रही काम वाली भी इनसे ज़्यादा अच्छी है। शोभा, तुम अपने घर की बहुओं के बारे में बात कर रही हो, ज़रा संभल के बोलो। बहुएं नहीं, 3 गंवार बहुएं। बेटा, तुम तीनों शोभा की बात का बुरा मत मानना, वो ज़रा ऐसी ही है। नहीं बाऊजी, हमें तो हमारे पतियों ने पहले ही बता दिया था इन सब के बारे में। लेकिन आप ना चिंता मत कीजिए, हम तीनों पूरी कोशिश करेंगे कि हम माँ जी का दिल जीत लें। शोभा ने अपनी बहुओं को लेकर जो सपने देखे थे वो तो चकनाचूर हो गए थे, और उसका गुस्सा अब वो अपनी तीनों बहुओं पर निकाल रही थी। माँ जी, आपके लिए चाय और पोहा लाई हूँ। ओह गॉड, सुबह सुबह चाय कौन पीता है? अरे पी कर तो देखो, चाय और पोहा सच में अच्छे बने हैं। तुम ही खाओ इन गंवारों के हाथ का नाश्ता, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। माँ जी आप बताइए आपको क्या खाना है, हम बना देते हैं आपके लिए। तुम तीनों को मेरे नाश्ते के नाम याद करते करते उम्र बीत जाएगी, इसलिए रहने दो, मैं खुद ही बना लूँगी। तुम बना ही क्या सकती हो? वही सूखा हुआ ब्रेड ही खाने वाली हो, और क्या? उसे टोस्ट कहते हैं। एक ही बात हुई माँ, आप एक बार नाश्ता खाकर तो देखिए। जो नाश्ता हमारी पत्नियों ने बनाया है वो बहुत स्वादिष्ट और सेहत से भरा है। पता नहीं मेरे बेटों को क्या हो गया है, कहाँ से लेकर आए हो इन 3 गंवार लड़कियों को।
माँ जी हम तीनों गवाह नहीं हैं, हमें भी सिलाई आती है, हम भी आपका दुकान संभाल सकते हैं। क्या कहा तुमने? दुकान? सिलाई? तभी तो मैं तुम तीनों को गंवार बुला रही हूँ। वो कोई दुकान नहीं है, उसे बुटीक कहते हैं, और वहां कपड़े डिजाइन किए जाते हैं, समझी तुम तीनों? हम भी कपड़े बना सकते हैं माँ जी। तुम तीनों की इतनी हिम्मत कि मुझे चैलेंज कर रही हो? ठीक है, फिर देखते हैं कि तुम तीनों की सिलाई की दुकान चलती है या मेरा सालों का बुटीक। माँ जी ऐसा नहीं है, हम तीनों आपकी बहू हैं, हम आपसे कोई मुकाबला नहीं करना चाहते। देखा, अभी से मान ली हार। इन तीनों को भी पता है कि ये तीनों मेरे आगे ठहर ही नहीं सकती। माँ, कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। हाँ तो कर लेते ना मुकाबला, फिर देखते हैं कौन जीतता है। ठीक है, मेरी बहुएं तैयार है। लेकिन बाबूजी, मुझे तुम तीनों पे पूरा भरोसा है। शोभा ने चैलेंज तो दे दिया था, लेकिन उसकी फैशनेबल बुटीक के आगे क्या देसी 3 बहुओं का सिलाई का दुकान चल पाएगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल था। हम तीनों को बहुत मेहनत करनी होगी और साबित करना होगा कि देसी बहुएं भी मॉडर्न सोसाइटी में रह सकती हैं। मैं कागज़ पे कुछ डिज़ाइन बना लेती हूँ और गीता तुम उन्हें कपड़े पर सिलाई करती जाओ। ठीक है, और उन पर अच्छा सा हाथ का वर्क बनाती जाऊंगी मैं। ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, ये उन सब गंवार बहुओं की है जिन्हें उनके ससुराल में उनका हक नहीं मिल पाता। वेदिका, झिलमिल और गीता दिन रात मेहनत करती रही और उन्होंने काफ़ी सारे कपड़े तैयार कर लिए थे और उन्हें अपनी दुकान के आगे टांग दिया। वहाँ से जितने भी लोग जा रहे थे उन सब का ध्यान उन्हीं कपड़ों की तरफ जा रहा था। अरे वाह, क्या डिज़ाइन है! अरे मिसेस भाटिया, आप वहाँ क्या देख रही हैं? आइए, मेरा बुटीक यहाँ है। अब मुझे ना वो कपड़े ज़्यादा पसंद आ रहे हैं शुभा। देखो तो क्या डिज़ाइन है, क्या पैटर्न है, बहुत सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। हाँ है सुंदर, लेकिन आप तो हमेशा ही मेरे यहाँ से कपड़े खरीदती हैं ना? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे कपड़े अच्छे होते हैं, लेकिन अब जो तुम्हारे सामने ये तुम्हारी 3 बहुओं ने दुकान लगाई है ना सॉरी, लेकिन उसके आगे तुम्हारे कपड़े फीके लग रहे हैं। शोभा के लिए ये बड़ा शौक था, क्योंकि उसके सारे ग्राहक उसकी तीनों बहुओं से कपड़े ले रहे थे, जिन्हें वो गवार कहती आ रही थी। रात को सब लोग तीनों को बधाई दे रहे थे। मैंने कहा था ना, तुम तीनों कर दिखाओगी। देखा, कितने सारे लोगों ने तुम्हारे कपड़े खरीदे हैं। तुम्हारे डिज़ाइन हमारी भारतीय सभ्यता से जुड़े हुए थे, इसीलिए सबको पसंद आए। माँ, अब तो आप मानती है ना कि आपकी बहुएं गवाह नहीं है। देखिए आपके कितने सारे ग्राहकों ने उनसे कपड़े खरीदे हैं। कपड़े बेचने से कोई मॉडर्न नहीं बन जाता। देन हु विल कॉल यू मॉडर्न माँ जी? तुम्हें अंग्रेजी आती है? सिर्फ वेदिका को ही नहीं, हम दोनों को भी अंग्रेजी आती है, लेकिन आपको तो हम गंवारी लग रहे थे। मॉडर्न कपड़े ना पहनना, अंग्रेज़ी में बात ना करना, गांव से होना, अंग्रेज़ी खाना ना खाना, अगर इन सब से इंसान गंवार होता है तो हम तीनों गंवार हैं। माँ, ये तीनों पढ़ी लिखी हैं, सब कुछ जानती हैं, कपड़े भी डिज़ाइन करती हैं, लेकिन फिर भी हमारी भारतीय संस्कृति को समझती हैं, उसकी इज्जत करती हैं, और इसीलिए हमने इन्हें अपने लिए चुना है। माँ, बचपन से आप हमें मॉडर्न होना, उठना बैठना, अंग्रेज़ी बोलना यही सिखाती आई हैं, लेकिन सच कहे तो हम भी तीनों गंवार ही हैं। मैं तो कहता हूँ हर घर में ऐसी 3 गंवार बहुएं होनी ही चाहिए, जो अपने सास ससुर की सेवा करें, उनकी आज्ञा को माने। नहीं तो आजकल के समाज में तो बहुएं सिगरेट शराब पीती हैं और उसे मॉडर्न कहती हैं। सास ससुर से तो शादी के बाद जैसे रिश्ता ही ख़त्म हो जाता है उनका। अगर ऐसी बहू तुम्हें चाहिए तो मैं कहूँगा कि हमारे बेटों को इन 3 गंवार बहुओं से शादी करके तुमने बिल्कुल सही काम किया है। आप सब सही कह रहे हैं। मैं अपने घमंड में सच्चाई को नहीं देख पा रही थी। सच कहूँ तो मैं भी ऐसी नहीं बनना चाहती थी, लेकिन जब लोग आपको इस तरह से देखते हैं कि जैसे आप गंवार हैं, आपको कुछ नहीं आता, तो आपका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। इसीलिए मैंने भी खुद को ऐसा ही बना लिया था।